बड़ी माता। एक सज्जन कह रहे थे माँ बाप में क्या अंतर है। माँ बाप, हमने कहा ये आपका उच्चारण ही अंतर बता रहा है। जब हम कहते हैं माँ तो मुंह खुल जाता है, जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। जिसके आगे बालक का मुंह खुल जाए वह माँ है, और जिसे देखते ही बंद हो जाए वह बाप है। बालक अपने मन की बात माँ से कह देता है, पिता से नहीं कह पाता है। इसीलिए माताओं की महिमा हमारी संस्कृति ने स्वीकार किया। एक सज्जन ने कहा कि माताओं की अगर इतनी महिमा है तो इनके लिए इतने नियम क्यों बनाए गए। हाँ? ऐसे नहीं रह सकती, वैसे नहीं रह सकती। पिता के सानिध्य में रहे बाल्यावस्था में, युवावस्था में पति के सानिध्य में रहे, वृद्धावस्था में पुत्रों के संरक्षण में रहे। ये क्यों नियम बनाए? क्या इन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि अकेली रह सकें, स्वतंत्र रह सकें, समझदार हैं, विवेकवती हैं? अरे भाई, ये नियम इसलिए नहीं बनाए गए। उन नियमों का अर्थ समझिए। आप ऐसे सोचो कोई विशेष व्यक्ति अभी यहां आ जाए या आप उसे बुलाएं तो अपने प्रोटोकॉल के बिना नहीं आएगा। उसके नियम रहेंगे कि नहीं? उसके जो अधिकारी होंगे उनसे पूछकर ही वह कहीं आ जा सकता है, तो बराबर उनके संरक्षण में रहेगा कि नहीं? विशेष व्यक्ति के लिए नियम होते हैं, और मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति ने माताओं को विशेष समझा है, इसीलिए इनके लिए नियम लगाए हैं। अच्छा, आपको हीरे की अंगूठी खरीदनी हो, सोने की अंगूठी में हीरा जड़ा हो, तो ये सोने की अंगूठी ऐसी तो मिलेगी नहीं बाजार में। कोई टोकनी में रखकर तो बेचेगा नहीं कि ले लो अंगूठी। अंगूठी लेने के लिए आपको विशेष बाजार में जाना पड़ेगा। बाजार में विशेष दुकान पर, सर्राफा बाजार में जाकर जब सर्राफ की दुकान पर जाएंगे और सोने की अंगूठी मांगेंगे तो वो कहेगा भीतर आओ। वो दुकान से भीतर ले जाएगा कमरे में, और कमरे में अलमारी खोलेगा, और अलमारी के भीतर एक अलमारी, उसे खोलेगा, भीतर से एक डिब्बा निकालेगा, और जब डिब्बे का ढक्कन खोलेगा तो रेशमी या गुलाबी कागज पर रखी हुई सोने की अंगूठी दिखाई देगी। कितने नियम हैं, कितने प्रतिबंध हैं सोने की अंगूठी तक पहुंचने के लिए। अच्छा, अब एक बात और देखो आप, ये गल्ला मंडी में जहां लोग गल्ले का व्यापार करते हैं, धान गेहूं, वहां हमने देखा कि बड़े बड़े बांट रहते वहां लोहे के, 10 किलो, 20 किलो, 5 किलो, 2 किलो के बांट रहते कि नहीं। तो दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहा था शाम को, तो उसने 10 किलो 20 किलो के बांट बाहर ही छोड़ दिए। तो हमने उससे कहा कि ये बांट भीतर क्यों नहीं रखते हो, दुकान बंद कर रहे तो बाहर क्यों रख रहे हो। उसने कहा कि महाराज लोहे के बांट है, इनका क्या, पड़े रहने दो। उस दिन हमें समझ में आया कि माताओं के लिए इतने नियम क्यों, क्योंकि भारतीय संस्कृति माताओं को सोने की अंगूठी की तरह समझती है, और पुरुष तो लोहे के बांट हैं, ये तो कहीं भी पड़े रहे, इनका क्या। इसलिए माताओं, आप ऐसी बात सुनकर उदास मत हुआ करो, आपकी महिमा है।
एक पंक्ति बार बार कही जाती है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ये बात कही समुद्र ने है, तो समुद्र का कहा हुआ वाक्य कोई आदर्श वाक्य होगा? और जो स्वयं डांटने से माना उसे लगता सब ऐसे ही मानते होंगे। पर माताएं तो बड़े, एक मैया हमसे बोली, बाबा आप राम कथा करते हो? हमने कहा हाँ माता, भगवान की कृपा है। बोले सो तो ठीक है, लेकिन तुलसीदास जी ने सारे संसार को अच्छा लिखा, हमारे लिए तो बहुत गलत लिखा है। हमने कहा क्या लिखा है? का ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हमने कहा मैया अब तुलसीदास जी महाराज तो लिख कर चले गए, उन्होंने, अब तुम भी रो और हम भी रोएं। सब बोली बाबा तुम क्यों रोगे, हम ही रोएंगे, तुम तो महात्मा हो, तुम्हारी तो बड़ी महिमा लिखी है रामचरितमानस में। हमने कहा मैया हमारे लिए भी लिखा है। बोले कहाँ लिखा है? हमने कहा हमारे लिए लिखा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूड मुड़ाए होई सन्यासी। लिखा है कि नहीं? अब वो बड़ी आश्चर्य, बाबा आपके लिए भी लिखा है? हमने कहा तुलसीदास जी का किसी से विरोध नहीं, वे तो समाज के जिस वर्ग में न्यूनता देखते हैं उसी पर दृष्टि निक्षेप करके सही सही बात लिख देते हैं। इसलिए श्री तुलसीदास जी समाज को व्यवस्थित रखने वाले अवतार आचार्य कोटि के महात्मा हैं। वे पति के द्वारा पत्नी का आदर कराते हैं। बैठ गई पार्वती जी वाम भाग में, अब शंकर जी को देखा, गंगा धवल धार, गंगा धवल धार, गंगा गंगा धवल धार 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 धार, गंगा 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 धवल धार, गंगा धवल धार, गंगा धवल धार धवल धार धवल धार, गंगा गंगा धवल 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 धार धार, गंगा 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 धवल धार, गंगा धवल धार, गंगा धवल धार। गंगा जी को भगवान शंकर के सिर पर विराजमान देखा। भगवान शंकर ने इनको शिरोधार्य किया, सिर पर स्थान दिया। क्यों? इन्होंने महाराज भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया। जगत का उद्धार करने के लिए सरिता रूप में प्रवाहित हुई। पार्वती जी ने निश्चय किया ये तो मेरी बहन है, गिरि से श्री गंग गिरिराज की किशोरी हूं। ये भी गिरिराज तनया, मैं भी गिरिराज तनया, जोरी जुग बहन की है हर साऊ में।
भारत में विनीत तीर्थ तीर तीर पे बनाए इन, तो घर घर में राम कथा गंगा बहाऊं मैं। पार्वती जी ने निश्चय किया घर घर में राम कथा गंगा को प्रवाहित करूंगी। इसलिए भगवान शंकर से कहा, जो मोह पर प्रसन्न सुख लासी, जो मोह पर प्रसन्न सुख लासी, प्रसन्न सुख लासी, जो मोह पर प्रसन्न सुख लासी, जो मोह पर प्रसन्न सुख लासी। जानिए सत्य मोही नीड दासी, सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख लासी, जो मोह प्रसन्न सुख लासी। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख लासी, जो मोह पर प्रसन्न सुख लासी। हे देवादिदेव महादेव, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं और अपनी दासी हमें समझते हैं, तो हमारे अज्ञान की निवृत्ति करो। अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधिना। श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाकर हमारे अज्ञान की निवृत्ति करें। सत्संग किस लिए? भगवत कथा क्यों श्रवण करनी चाहिए? भगवत कथा श्रवण करनी चाहिए अपने अज्ञान की निवृत्ति के लिए। और आज लोग क्या कहते हैं? महाराज कुछ सुना दो। अच्छा भाई सुना दे, क्यों? थोड़ा समय कट जाएगा। हा? हम समय को काटने के फेर में, जबकि समय सबको काटने के फेर में है। समय समय पर होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। एक मैया जा रही थी, रेल पटरी आई सामने, एक आदमी को बुलाया, भैया ये पूरब जाने वाली गाड़ियां कब कब जाती हैं, कितनी जाती हैं? उसने कहा 3 जाती हैं। और पश्चिम तरफ जाने वाली, बोले वो भी 3 जाती हैं। क्या क्या समय, दोनों का उसने समय बताया। लेकिन वो लड़का बड़ा हैरान हुआ कि भैया आप पूरब तरफ जाने वाली गाड़ियों के बारे में भी पूछती हैं, पश्चिम तरफ जाने वाली गाड़ियों के बारे में पूछती हैं, तो आपको जाना कहाँ है? बुढ़िया बोली, बेटा जाना तो कहीं नहीं है, लाइन पार करने। सोचती हूँ कोई रेलगाड़ी ना आती हो। अब इतनी रेलगाड़ियों के बारे में पूछा, केवल पटरी पार करने के लिए। इसलिए यह जीवन जा रहा है। भजन करो मित्र, भजन करो मित्र, मिला आश्रम नर्तन का,
श्वास की सुमरनी है, मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, श्वास को बना। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमरनी है, मन को बना मन का। आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमरनी है, मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, श्वास को बना। मन को बना मन का। श्वास की सुमरनी है, मन को बना मन का। ओ श्वास की सुमरनी है, मन को बना मन का। जय जय। पंचमहले बंगले का, पंचमहले बंगले का तू है निवासी। पंचमहले बंगले का तू है निवासी। पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रियां है दासी। पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रियां है दासी। काया है कीमती मगर है विनाशी। काया है कीमती मगर है विनाशी। कर ले राम सुमिरन है जिंदगी जरासी। कर ले राम सुमिरन है जिंदगी जरासी। बार बार मिलता नहीं अवसर भजन का, बार बार मिलता नहीं अवसर भजन का। श्वास की सुमिरनी मन को बना मन का। श्वास की सुमरनी है, मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमिरनी है, मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमरनी है, मन को बना मन का। भजन करो, अवसर बार बार नहीं मिलता। इसीलिए पार्वती जी कहती हैं, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि। हे भगवान, अगर आप हम पर प्रसन्न हो तो भगवत कथा सुनाकर हमारे अज्ञान की निवृत्ति करें। कुछ प्रश्न पूछने हैं। प्रश्न जिज्ञासा से भरे होने चाहिए। जब हम जिज्ञासु की तरह प्रश्न पूछते हैं तो उत्तरदाता को अपने से बड़ा मानते हैं, गुरु मानते हैं। और जब परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछते हैं तो उत्तरदाता को अपने से छोटा समझते हैं। अध्यापक विद्यार्थी से उत्तर पूछता है। अब ये बात है कि उत्तर देने वाला कैसा उत्तर दे। एक अध्यापक पहली बार कक्षा में गए, उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि भाई तुम लोगों से मैं पहली बार मिल रहा हूं, खुशी मुझे बहुत है और मैं परिश्रम पूर्वक पढ़ाऊंगा, पर इस कक्षा में जो सबसे अधिक गधा हो वो खड़ा हो जाए, क्योंकि उस पर मुझे अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कोई खड़ा नहीं हुआ। अब कौन अपने को गधा सिद्ध करे? पर एक विद्यार्थी खड़ा हो गया। अध्यापक ने कहा, वाह तुम बहादुर हो, कम से कम तुमने हिम्मत दिखाई, लेकिन पूरी कक्षा में तुम ही गधे हो। वो बोला, नहीं मैं गधा नहीं हूं। बोले, फिर क्यों खड़े हो गए? वो कहने लगा, सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे तो हम भी खड़े हो। ऐसे ऐसे उत्तर आते हैं।
तो अध्यापक भी विद्यार्थी से प्रश्न करता है और शिष्य भी गुरु से प्रश्न करता है। शिष्य जब गुरु से प्रश्न पूछता है तो जिज्ञासा के कारण, और गुरु जब शिष्य से प्रश्न पूछता है तो परीक्षा के कारण। पर पार्वती जी जिज्ञासा के कारण पूछ रही हैं, श्रद्धा मूर्ति हैं। पहला प्रश्न क्या? प्रथम सुकारण कहु विचारी, प्रथम सुकारण विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, प्रथम सुकारण सुकारण कहु विचारी, प्रथम सुकारण, प्रथम सुकारण, प्रथम निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, प्रथम सुकारण, प्रथम सुकारण, प्रथम सुकारण। पहला कारण, पहला प्रश्न, कारण क्या है कि निर्गुण ब्रह्म को सगुण होना पड़ा, और फिर निराकार साकार में भेद है या दोनों एक ही हैं? बड़ा कठिन प्रश्न प्रतीत होता है कि निराकार साकार एक हैं कि अलग अलग। तो निर्गुण अलग, सगुण अलग, निराकार अलग, साकार अलग। पर धन्य है हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज, संत शेखर कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा समाधान दिया, अचूक समाधान, और छोटे से दृष्टांत के माध्यम से, उपमा के माध्यम से। चलो मैं उसी उपमा की चर्चा कर रहा हूं। देखो, नीर निराकार है कि नहीं? पानी का अपना कोई आकार नहीं है। कटोरे में डाल दो तो कटोरे का आकार ग्रहण कर लेता है, गिलास में डाल दो तो गिलास का आकार ग्रहण करता है, थाली में डाल दो तो थाली का, क्योंकि उसका अपना कोई आकार नहीं है। गिलास में डालोगे तो लंबा लंबा गोल गोल पानी न लंबा होता है न गोल होता है। तो नीर निराकार है कि नहीं? क्यों भाई? है? हो तो बोलो, ना हो तो कोई बात नहीं है, तब ठीक। नीर निराकार है, और इस निराकार जल को कोई कटोरी में भर के फ्रिज में रख दे और रखा रहने दे तो वही पानी जम जाता है कि नहीं? और जमने पर वह हो जाता बर्फ। तो पानी का तो कोई आकार नहीं, पर बर्फ का आकार है कि नहीं? जिस कटोरे में रखेंगे, जिस गिलास में रखेंगे, उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। अच्छा, पानी को बर्फ बनाने के लिए पानी में कुछ मिलाया तो नहीं, केवल फ्रिज में रखा। जब बाहर निकाल के रखो तो वह फिर पिघलकर निराकार हो जाता है, और फ्रिज में रखो तो फिर जमकर साकार हो जाता है।
और मैं आपसे कहता हूं इसी तरह निराकार साकार में कोई भेद नहीं। उस निराकार व्यापक परमात्मा को जब कोई अपनी निष्ठा की कटोरी में भर के भक्ति भाव के फ्रिज में रखता है तो निराकार ही साकार हो जाता है। तुलसीदास जी उत्तर लिखते हैं, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण कैसे, जल हिम कुफल बिलग नहीं तैसे, जल हिम कुफल बिलग नहीं तैसे, जल हिम कुफल बिलग नहीं जैसे। जल और बर्फ जैसे अलग अलग दिखते हैं पर अलग अलग हैं नहीं, इसी तरह निराकार साकार अलग अलग दिखते हैं पर अलग अलग हैं नहीं। अच्छा चलो मान गए कि जो निराकार है वही साकार है, पर भगवान जब निराकार है तो उन्हें साकार होने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए तो पानी को हम पकड़ना चाहें तो पकड़ नहीं सकते, पर बर्फ को तो पकड़ सकते हैं। इसी तरह हम निराकार ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते, और जब वह साकार हो जाता है तो हम पकड़ सकते हैं। श्री सूरदास जी कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगुति बिन निरालंब कित धावें, सब विधि अगम अगोचर याते सूर सगुन लीला पद गाँव। इसीलिए भगवान निराकार से साकार हुए कि सब हमें पकड़ सकें। अब राम जी के अवतार के कारण बताओ। पुनि प्रभु कहु राम अवतार, पहले कारण बताओ फिर राम अवतार की कथा कहो। बाल चरित पुनि कहूं दारा, पहले राम जी के अवतार फिर बाल चरित्र की कथा। कहो जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहि, बनवस कीने चरित अपारा, कहो नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहो शंकर सुखशीला, बहुरी कहो करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। शंकर जी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। किमि गवने निज धाम धाम, अपने धाम को जाए तो वो जो किसी धाम से आया हो। भगवान आते नहीं है जो जाएं, वे तो भय प्रगट कृपाला प्रकट होते हैं और अंतर्धान होते हैं, उनमें आना न जाना।
पार्वती जी ने ये प्रश्न दोबारा नहीं किया और यही कहा कि अब तुम कृपालु सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप समुझ मोहि परे। अब भगवान शंकर सुना रहे राम जन्म के अनेक हेतु, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचेत एक परम विचेत एका, परम विचेत एका। जन्म एक दुई कहूँ भवानी, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, जन्म एक दुई कहूँ बखानी। सावधान सुमति सयानी, सावधान सुमति सयानी। सावधान सुमति सयानी, सावधान सुमति सयानी। एक दो जन्मों की कथा सुना रहा हूं, सावधानी पूर्वक सुनो। एक कारण तो यह है, भगवान के द्वारपाल दो, जय और विजय। भगवान नारायण के द्वारपाल। एक दिन भगवान ने श्री ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों को, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को अपने मन से निमंत्रण दिया। भगवान के श्री चरण कमलों की सुगंधि का आस्वादन कर चारों ब्रह्म कुमार आ गए। द्वारपाल जय और विजय, भैया भगवत दर्शन करना चाहते, अभी नहीं, आराम कर रहे हैं। भैया उन्होंने ही तो बुलाया है, बुलाया होगा, हम नहीं जाने देंगे। भैया तुमसे पूछ लो, हम पूछने भी नहीं जा सकते, कहने भी नहीं जा सकते, बाहर चलो। अब देखो, भगवान को कोई कठिनाई नहीं, उन्होंने तो बुलाया ही है, पर भगवान की लीला देखना, भगवान से ज्यादा तो ये भगवान के द्वारपाल परेशान करते हैं। अच्छा, द्वारपाल करते परेशान की नहीं? हाँ बोलो, क्या बात है? हाँ अभी नहीं, चलो बाद में आना। अरे भैया बाद में बात करना, अभी कुछ नहीं, चलो। मैं ये नहीं कहता कि ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, पर इसकी अति नहीं होनी चाहिए। जय विजय ने अति कर दी। एक सज्जन है, उनके पास कोई मिलने जाए तो उनके द्वारपाल कह देते हैं वो भीतर है, आराम कर रहे हैं। और अगर अधिक किसी ने कहा भैया वो इस समय यहां भी हैं कि कहां होंगे, बेचारे लोग शाम तक बैठे बैठे चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन वही लोग आते हैं। ये अति है, लेकिन लोग भी ऐसी अति को पसंद करते हैं। शंकर भगवान मैदान में बैठे रहते हैं, कोई जल चढ़ाने नहीं जाता मैदानी महादेव पर, और जहां मंदिर के पट बंद हो वहां लाइन लगी रहती। भगवान कह रहे हैं कोई कठिनाई नहीं, पहरेदार घुसने नहीं दे रहे। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, चलो नहीं नहीं।
महात्माओं ने बहुत अनुनय की, जय विजय नहीं माने। चारों ब्रह्म कुमार बोले एक साथ, परमात्मा और महात्मा के मिलने में जो बाधक बने, यह काम भगवान के द्वारपालों का नहीं, राक्षसों का है। जो महात्मा को परमात्मा से न मिलने दे, भक्त को भगवान से न मिलने दे, वो राक्षस हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो। जय विजय को श्राप दे दिया, तुम दोनों राक्षस बनो। और भगवान ने जब श्राप दिला दिया तब आए। अरे रे 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 महाराज, भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, श्राप पहले दिला दिया फिर आए। चारों ब्रह्म कुमारों ने कहा कि तुम वैभववान बनोगे, और भगवान ने कहा कि इनके उद्धार के लिए मुझे जाना पड़ेगा। ये मेरे द्वारपाल, तो इनको फिर यहां लाने के लिए तो मैं ही जाऊंगा धरती पर। भगवान ने इनके लिए जन्म लिया। वे रावण कुंभकर्ण हुए, भगवान अवतार लेकर श्री राम रूप में आए। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण, जलंधर राक्षस, उसकी परिणीता परम सती, भगवान शंकर से जीत नहीं पाते थे। सती के सतीत्व बल के कारण भगवान नारायण ने उसका सतीत्व भंग करके, शील भंग करके शक्ति से क्षीण किया। तब शंकर भगवान जालंधर को मार पाए। और उसे जब पता लगा कि जगत पति ने मेरे साथ छल किया है, जगत का पति बनकर श्राप दे दिया, पत्थर हो जाओ। भगवान शालिग्राम शिला के रूप में आज तक प्रकट है। और वृंदा से कहा कि तुम तुलसी जी बनी वृंदा, पत्ती। तुलसी दल आज भी भगवान के सिर पर। और कैसा अद्भुत आदर्श है, जिसका सील भंग किया भगवान ने उसको सिरोधार्य किया। यह भगवान नारायण की विशेषता है। इस कारण भी भगवान का अवतार हुआ। कई कारण गिनाए। और अभी आप सुन रहे थे हमारे परम अंतरंग आत्मीय स्नेही आदरणीय श्री बालकृष्ण जी से, श्रीमद् भगवत गीता का सरल अनुवाद रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत का सरल अनुवाद श्री रामचरितमानस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत का श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा कि वे सच्चिदानंद हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, राम सच्चिदानंद दिनेश विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व के उत्पत्ति पालन प्रलय में हेतु कौन है? श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु भगवान, श्री शंकर भगवान। तो शंभु विरची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश तेना। ये विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुहि व्यापा। श्री कृष्णाय वयम नुमः, तरई न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। है श्रीमद् भागवत के श्लोकों का वर्णन, छायानुवाद है। धनुष यज्ञ का वर्णन, अपने अपने भाव से भगवान को देखना, श्रीमद् भागवत के प्रसंग ही श्री तुलसीदास जी ने अपनी शैली में अनुवादित किए हैं। वर्षा ऋतु वर्णन पूरा श्रीमद् भागवत से लिया गया। इसी तरह श्रीमद् भगवत गीता
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि करही अनीति, जाय नहीं बरनी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धनुसुर धरनी, सीधहि विप्र धनुष धरनी, धनुसुर धरनी, कब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, भगवान अनेक शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा दूर करते हैं। जब राक्षसों के अत्याचार धरती त्राहि त्राहि करने लगती है, सीधे ही विप्रधेनु सुर धरने, ब्राह्मणों को सताने वाले पैदा हो जाते हैं, गौ माता को सताने वाले पैदा हो जाते हैं, देवताओं का उपहास उड़ाने वाले पैदा हो जाते हैं। धरित्री माता की कोई परवाह नहीं करते हैं। ऐसा जब जब होता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन एक बात यह भी है, तो भगवान संकल्प कर लें तो सारा समाज धर्मात्मा हो जाए। भगवान संकल्प कर लें तो सारा समाज धर्मात्मा हो जाए। तो धर्म की स्थापना के लिए नहीं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, केवल धर्म की स्थापना के लिए नहीं। यद्यपि गीता में कहा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो मानस में तो हानि ही कहा है, जब जब हो धर्म के हानि। अरे नहीं भाई, ग्लानि भी कहा है। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हों, ये बात नहीं। धर्म समाज धर्म प्राण हो जाए भगवान के संकल्प से ही। फिर आते क्यों हैं? सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। कृपालु प्रणत अनुरागी। उनका अवतार भक्तों के लिए होता है। परम कृपालु प्रणत अनुरागी, भक्तों के लिए। भगवान जब वन जाने लगे तो किसी ने कहा कि राम जी के वन जाने का कारण क्या? क्या रावण को मारने के लिए वन गए? नहीं, प्रभु सक त्रिभुवन मारी जी आई। उनके संकल्प से ही रावण मर सकता था, जाने की जरूरत क्या है? 10 कंद के मारन को अगर जा रहे थे तो सेना साथ ले जाते,
चतुरंगणी सेना, 10 कंद के मारन को चतुरंगिनी शक्तिमती नृपता होती खासी। और ऋषि मुनियों का सत्कार करना था तो ये अयोध्या बुलाते, उनका स्वागत सत्कार करते। ऋषि और मुनि के सत्कारन को बहु यज्ञ विधान होते सुख राशि। भरत जी का मन रखकर अयोध्या लौट जाते। मन राखते बंधु भरत को औसी घरे फिर जाते प्रजा के उपासी। फिर वन में गए क्यों, कशवरी बनवासिनी होती न जो, प्रभु राम हूं ना बनते बनवासी। भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। शबरी जी के लिए बनवासी बने। जब जय विजय राक्षस होकर धरती पर आए तो भगवान अपने द्वारपालों के लिए अवतार लेते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एक। नारद श्राप नारद श्राप दीन, एक बार नारद श्राप दीन। एक बार नारद जी ने श्राप दिया। पार्वती जी ने कहा कि महाराज रुक जाओ रुक जाओ, यह प्रसंग मुझे विस्तार से सुनाओ। गिरिजा चकित भई सुन बानी, गिरिजा चकित भई सुन बानी, गिरिजा गिरिजा सुन चकित भई तब मन गिरिजा। चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, गिरिजा वाणी गिरिजा चकित भई वाणी गिरिजा। चकित भई सुन बानी, गिरिजा चकित भई सुन बानी गिरिजा। चकित भई सुन बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, गिरिजा गिरिजा सुन चकित भई वाणी गिरिजा। यह प्रसंग मुहि कहु पुरानी, मुनि मन मोह आचरज वारी। कारण कवन श्राप मुनि दी, का अपरा रमापति की न गिरिजा। पार्वती जी बड़ी विस्मित हुई। क्या कारण? नारद जी ने श्राप दिया, आप यह तो बता ही नहीं रहे कि भगवान का अपराध क्या था। यह प्रसंग मुझे बता।
शंकर जी ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञानी मूढ़ न कोई, न कोई ज्ञानी न कोई मूर्ख। यही जब रघुपति करें जस सो तस तेई क्षण होए। पर पार्वती जी बोली, है प्रसंग तो मुझसे कहिए। तब भगवान शंकर सुनाने लगे। देवर्षि नारद एक बार भ्रमण करते हुए वन में गए। अच्छा, वन में क्यों जाते थे महात्मा भजन करने? एक तो एकांत मिलता है, और दूसरे आप शहर भर में घूमो। जैसे ही आप शहर से निकलोगे, वहां बड़ा सुंदर मकान बना, बड़े ऊंची अट्टालिका हवेली, किसकी है? तो लोग क्या कहेंगे, अरे हमारे यहाँ के बड़े प्रसिद्ध सेठ जी हैं, उनका मकान है, सेठ जी का मकान। ये हवेली शर्मा जी की हवेली, ये फैक्ट्री गुप्ता जी की। अच्छा बोलो, पूरे शहर में आपको मिलेंगे कि नहीं ये सेठ जी की का मकान, ये गुप्ता जी की हवेली, ये शर्मा जी की फैक्ट्री, यही सब सुनने को मिलेगा कि नहीं? लेकिन वन में आप गए जंगल। अब जंगल में पेड़ उगे, किसने लगाए? वहां नहीं है न शर्मा जी, न वर्मा जी, न गुप्ता जी, कोई नहीं। अजय नहर तो सरकार ने बनवाई होगी जगह जगह, लेकिन नदी भगवान की बनाई हुई है। जिसने तारों को चहकाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। वह परमात्मा है। इसीलिए वन में परमात्मा की याद आती ही है। नारद जी को याद आ गई भगवान की। निरखी शैल सरि विपिन विभागा। गंगा जी देखी, हिमगिरि गुहा एक अति पावन। हिमालय परिक्षेत्र में एक गुफा बनी हुई है। अत्यंत पावन है वो। पूरा हिमालय ही पवित्र है, फिर अति पावन क्यों? बह समीप सुरसरी सुहावन। गंगा जी बह रही हैं। गंगा जी के किनारे ही वो उपत्यका, वह गुफा। बही बही कैसे गंगा, लहर धीरे धीरे बही। बही कैसे गंगा, लहर धीरे धीरे बही। कैसे गंगा, लहर धीरे धीरे बही। बही कैसे गंगा, लहर धीरे धीरे बही। कैसे गंगा, लहर धीरे धीरे बही। कैसे गंगा, लहर धीरे धीरे बही। लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे बही। कैसे गंगा, लहर धीरे धीरे बही। कैसे गंगा, लहर धीरे धीरे बही। कैसे। आप गंगा जी का ध्यान करें। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता। ऋषिकेश में कैसी शोभा से माता। ऋषिकेश में कैसी
पहाड़ों से पहाड़ों से आई, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे वही बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, जो तेरे किनारे बसाए गए शहर धीरे धीरे, बसाए गए शहर धीरे धीरे, वही कैसी गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसी गंगा लहर धीरे धीरे, वही अनेकों की बिगड़ी बनाई न तूने, मेरी भी ले ले खबर धीरे धीरे, मेरी खबर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही बोलो गंगा मैया की जय। गंगा जी को देखकर किसका मन नहीं होता, बड़ी दूर से चलकर आया हो गंगा जी, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, ओ गंगा जी बड़ी दूर से चल कर आया हो गंगा जी, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, ओ गंगा जी तेरे दर्श को मनवा लुभाया हो गंगा जी, तेरे दर्श को मनवा लवाया हो, ओ गंगा जी बड़ी दूर से चलकर आया हो गंगा जी, बड़ी दूर से चल कर आया हो, ओ गंगा जी तन मन की सब तपन बुझी, तन मन की सब तपन बुझी, तन मन की सब तपन बुझी, जब तन मन की सब तपन बुझी जब गोता झपट लगाया हो गंगा जी, होता झपट लगाया हो, ओ गंगा जी बड़ी दूर से चलकर आया हो गंगा जी, बड़ी दूर से चल कर आया हो, ओ गंगा जी बड़ी दूर से चल कर आया हो, ओ गंगा जी गंगा जी का दर्शन करके श्री नारद जी के मन में भगवान के चरणों का चिंतन चलने लगा। जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, सुरसरी सुरसरी
गंगा जी का संबंध भगवान के चरणों से, इन्हें देखकर भगवत चरणों की याद आ गई। अब नारद जी सोचने लगे कि हम यहां बैठ जाएं, भगवान का भजन करें, स्मरण करें। लेकिन नारद जी को एक श्राप लगा है महाराज दक्ष का। दक्ष के बेटे तपस्या करने जाते, लौट कर आते, रास्ते में नारद जी मिल जाते और नारद जी समझाते कहाँ गए थे, तपस्या करने। अब कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं, विवाह करेंगे, समाज को उत्तम संतान देंगे। नारद बाबा समझाते काहे को झंझट में पड़े हो, तुम तो ब्रह्मचारी रहो, साधु बनो बस। और वे समझकर वहीं के वहीं वन में लौट जाते। संत को तो समझाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, बस मौका मिल जाए। अच्छा देखो, दिया पूरी तरह तैयार हो तो उस दिए को जलाने में देर नहीं लगती, एक तीली छूते ही जल जाता है। अब दिया ही तैयार ना हो तो पूरी माचिस रगड़ डालो, कुछ नहीं होने वाला नहीं है। संत श्री दादू जी महाराज के एक शिष्य थे रज्जब, वे रोज सत्संग में आते। एक दिन उनका विवाह होने लगा। दादू साहब को निमंत्रण मिला। मन में सोचते गए कि कहां से कहां ये संसार में फंस रहा है। इसकी तो वृत्ति साधु वृत्ति थी। चलो, रज्जब घोड़े पर सवार हो रहे थे। उनकी परिक्रमा निकाली जाती, घुमाई जाती। घोड़े पर सवार हो तब तक आ गए गुरुजी। दादू साहब को देखा तो रज्जब साहब नीचे उतरे, दादू जी को प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया तो दादू साहब ने रज्जब के कान में एक दोहा कह दिया, रज्जब ते गज्जब किया जो सिर बांधा मोर, और राम मिलन को चला था किया नरक का ठौर। और जो इतना कहा तो घोड़े पर बैठकर भाग ही गए, फिर नहीं रुके। तो भाई साधु तो समझाएंगे ही। नारद जी समझा रहे थे, दक्ष के बेटे लौटकर आते नहीं थे। महाराज दक्ष को पता लगा, श्राप दे दिया कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर ही नहीं सकते। नारद जी को भी दुख नहीं हुआ कि 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहरेंगे तो ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों को समझाएंगे। अच्छा देखो, ये कथा बड़ी अद्भुत है। गृहस्थ का श्राप साधु को लग गया। हमारे यहां साधुओं के ही श्राप नहीं लगते, गृहस्थों के भी श्राप लग जाते हैं। और परम साधु नारद जी को श्राप लग गया। नारद जी कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे, पर आप एक बात सोचो, नारद जी सबको साधु बना रहे थे। क्यों भाई? नारद जी सबको साधु बना रहे थे कि नहीं? अच्छा हम लोग कल्पना करें, यहां हम लोग जितने हैं, अगर हम सब साधु बन जाएं तो साधु बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? सब साधु बन जाएं, कोई गृहस्थ रहे ही नहीं तो साधु जन्मेंगे कहां? साधु बनने बंद हो जाएंगे। इसलिए गृहस्थ की बड़ी महिमा है। हमारे यहां का धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रमी धन्य है। एक भेषधारी नवोदित संत, वो हमेशा अकड़ में ही रहते। कभी नम्रता से और जो कोई प्रणाम, ये संसारी नरक के कीड़े, कोई उनसे कहता मैं साधु, मैं साधु। परेशान कर लिया उन्होंने लोगों को। एक दिन हम गए तो हमसे लोगों ने कहा कि ये तो
ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो मैंने, मेरे सामने भी जब उन्होंने कहा कि मैं साधु हूं, तो मैंने कहा कि महाराज ये दूसरों को कहने दो, ये और लोगों को कहने दो, आप काहे को कहते हो? तो हम पर भी नाराज हो गए। बोले आप साधु की महिमा नहीं समझते? हमने क्या महिमा बताओ? बोले संत न होते तो समाज को भिक्षा कौन देता? बोलो, शिक्षा कौन देता? संत न होते तो समाज को शिक्षा कौन देता? बोलो बोलो बोलो। वो सोच रहे थे इस प्रश्न का जैसे कोई उत्तर ही ना हो। हमने भी उन्हीं की शैली में कहा, जैसे बोले कि संत न होते तो समाज को शिक्षा कौन देता? हमने कहा गृहस्थ न होते तो संत को भिक्षा कौन देता? बोलो बोलो। संत के कारण समाज को शिक्षा मिलती है और शिक्षा से परलोक बनता है, पर गृहस्थ के कारण संत को भिक्षा मिलती है, भिक्षा से लोक बनता है। साधु संत महात्मा सब प्रसन्न दिखाई देते हैं। इनके कोई फैक्ट्रियां चल रही हैं? ये समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक शिक्षा देता है, एक भिक्षा देता है। अब वो बहुत नाराज हुए हमसे, कहने लगे मैं साधु हूं साधु। अरे हम कहा तो नाराज मत हो, क्या विशेषता है आपकी? तो बोले मैंने विवाह नहीं किया। तो मुझे फिर विनोद सूझा, तो मैंने हाथ जोड़ के कहा महाराज इसमें भी दो बात है। बोले क्या? हमने कहा विवाह किया नहीं कि हुआ नहीं। अब तो वो बहुत नाराज हो गए। कभी का हो जाता मैंने किया नहीं। हमने कहा आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि आप अच्छे महात्मा हैं, पर आपने तो विवाह नहीं किया। पर हमें ये बताओ आपके पिताजी ने किया था कि नहीं? बोले हाँ उन्होंने तो किया था। हमने कहा सोचो, अगर आपके पिता ने विवाह न किया होता तो आप जैसे संत पैदा कहां होते? और मुझे तो लगता है कि अगर कोई गृहस्थ न होता तो संतों के पैदा होने की कौन कहे। भगवान राम और कृष्ण कहां प्रकट होते अगर कोई गृहस्थ न होता? इसलिए गृहस्थ आश्रमी धन्य है। वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी जिज्ञासु ने कहा कि पाप तो बहुत बढ़ गया है, भगवान को आना चाहिए। बाबा बोले तुमसे किसने कहा कि पाप के कारण भगवान प्रकट होते हैं? उनके आने से पाप मिट जाता है, पर पुण्य नहीं बुला सकता भगवान को, तो पाप क्या बुलाएगा? तो भगवान कैसे आते हैं? श्री उड़िया बाबा जी ने कहा कि भगवान पाप के कारण नहीं, बाप के कारण आते हैं। वे तो खोज रहे हैं कि कोई दशरथ जी कौशल्या जी के रूप में माता पिता मिले तो मैं प्रकट हो जाऊं। भगवान तो खोज रहे हैं कोई वसुदेव देव की मिले तो मैं जन्म ले लूं, प्रकट हो जाऊं। इसलिए भैया गृहस्थ आश्रमी धन्य है। गृहस्थ का श्राप लग गया कि बाबा जी ज्यादा देर नहीं रुक सकते। पर आज नारद जी के मन में रुकने की आई, और रुके कैसे? श्राप लगा है, लेकिन श्राप से भी पीछा छूट सकता है। आप कोर्ट में केस करें, हार जाएं तो हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में हार जाएं तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी हार जाएं तब तो सजा भुगतनी पड़ेगी। अब तो कोई कोर्ट बचा नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हारा हुआ व्यक्ति राष्ट्रपति के यहां अपनी अर्जी पेश करता है मर्सी ऑर्डर के लिए, और राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सजा माफ हो सकती है। इसी तरह मैं कहता हूं आपका कितना भी तीव्रतम कर्म क्यों ना हो, प्रारब्ध कितना ही विकट क्यों ना हो, लेकिन आप परमात्मा की शरण लीजिए। अगर भगवान चाहेंगे तो वह आपका प्रारब्ध कट जाएगा। प्रारब्ध से ऊपर भगवान है। भगवान को सर्वोपरि मानना चाहिए। श्री तुलसीदास जी महाराज के पास काशी के राजा आए। महाराज मार केस लगा है,
मृत्यु निश्चित। तुलसीदास जी ने उनको एक पद सुनाया कि तुम चिंता मत करो, नवग्रह प्रतिकूल हो गए हैं ना। हाँ हाँ इन नवग्रहों से एक ऊपर ग्रह है, क्या? भगवान का अनुग्रह है। भगवान का अनुग्रह हो तो क्या करें नवग्रह। और उन्होंने एक पद सुनाया, जब जान के नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जान के नाथ नवग्रहों का नाम है इस पद में। सूरज, मंगल, सोम, भृगु, सुत, बुध, यरु, गुरु, वनदायक तेरो। राहु केतु की नाई गम्यता, संग शनिश्चर होत सवेरो। जाने नाथ नारद जी की समाधि लग गई, सहज विमल मन लागी समाधि। लेकिन कैसे लगी समाधि? ऐसे ही नहीं लगी, सुमिरत हारी ही। जब श्राप गति बाधी तो सहज विमल मन लागी समाधि। देवराज इंद्र डर गए, हमारा पद तो नहीं पाना चाहते। कामदेव को भेजा, समाधि भंग करो। सहायकों के सहित कामदेव आया, नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई। सीम की चांप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। कामदेव ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। आप जैसा महान महात्मा कोई नहीं देखा हमने, आपकी समाधि भंग नहीं हुई। आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। कह सुठी आरत मैन। नारद जी ने सुना, प्रशंसा भीतर गई, भूल गए भगवान को। देखो नारद जी की समाधि भंग क्यों नहीं हुई? कोई व्यक्ति कहे कि हम बैठे थे ऐसे ही निहत्थ थे, लोगों ने हम पर भाले चलाए, बर्छी चलाई, गोलियां चलाई, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा तो तुम बैठे कहाँ थे? बोले हम किले के भीतर, फाटक बंद। तो ये किले की महिमा है कि बैठने वाले की?
नारद जी बच गए क्योंकि वे भगवत कृपा के किले में बैठे थे। पर नारद जी को अभिमान हुआ कि हमने काम को जीत लिया। भगवान शंकर ने काम को जीता पर क्रोध को नहीं जीत पाए, तो शंकर जी के पास ही गए। शंकर जी ने बड़ा आदर किया। क्यों? संत आए हैं, कथा सुनने को मिलेगी। क्योंकि संत तो गावई सुनई सदा मम लीला, गावई सुनई सदा मम लीला, गावई सुनई सदा मम लीला, गावई सुनई मम लीला, गावई सुनई सदा मम लीला, सदा सुनई मम लीला, गावई सुनई सदा मम लीला, गावई सुनई सदा मम लीला, गावई सदा मम लीला, गावई सुनई सदा मम लीला, गावई सुनई सदा मम लीला, भगवान के गुणों का गायन कर रहे नारद जी। लेकिन आज शंकर जी के पास आए तो राम कथा नहीं सुनाई, मार चरित शंकर ही सुनाए। शंकर जी चुप। और कथा के सुनने के बाद कोई श्रोता हलचल न करे, प्रशंसा न करे, तो वक्ता को ही लगता है कि क्या बात है। तो श्रोताओं से पूछ, क्यों, कैसी लगी कथा? कथा जम गई कि नहीं, जमी कि नहीं? एक महात्मा तो विनोद में कहते थे कि कथा भी कोई गेहूं चना है क्या, जमी की नहीं। भगवत कथा है, लेकिन लोग क्या कहते, हमारी कथा जमी की नहीं। तो नारद जी ने भी शंकर जी से पूछा, कथा कैसी लगी? शंकर जी बोले, कथा कैसी लगी ये तो हम कुछ नहीं कहेंगे, पर हम आपसे बार बार हाथ जोड़ते हैं, जैसे ये कथा हमें सुनाई किसी और को मत सुनाना। अब इससे अधिक भर्त्सना तो हो नहीं सकती। नारद जी बोले, भगवान के अलावा हमें किसी से मतलब ही नहीं है, बोले बस उन्हीं को मत सुनाना। अगर चर्चा चल जाए तो भी छिपा लेना। ओ वा गुरुर्यो ही हितोपदेशता। शिष्य पूछता, गुरु कौन? आचार्य उत्तर देते हैं, जो हितोपदेश करे। भगवान शंकराचार्य ने मणिरत्नमाला में यह लिखा है। शंभुदीन उपदेश है, तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा। वे ब्रह्मा जी के यहां पहुंच गए। तब बिरंज के लोग सिधाए, कहने लगे, हमें भगवान के पास जाने की क्या जरूरत, भगवान आएंगे अब हमारे पास। और बहुत दिन तक भगवान ने कोई खबर नहीं ली। लक्ष्मी माता ने कहा, खबर नहीं ले रहे हो? भगवान बोले, नारद जी को बीमारी हो गई, अच्छी तरह खबर लेंगे। पर एक बार त्रेता युग, एक बार त्रेता युग माए, एक बार त्रेता त्रेता
गए कुंभज ऋषि पाई, कुंभज ऋषि पाई, कुंभज ऋषि पाई। एक बार जब शंकर जी कुंभज ऋषि के पास गए थे, वह भी एक बार परम विनम्र होकर गए थे शंकर जी। आज नारद जी भी एक बार करतल बर बीना, नारद जी बीणा बजाते जा रहे हैं। गावत हरि गुण गान प्रवीण, गायन में प्रवीण श्रेष्ठ बीणा। कथा के कारण संगीत धन्य होता है, संगीत के कारण कथा नहीं। और जहां वर वीणा और गान प्रवीणा, ये साज आवाज कार्यक्रम हो गए, हरिगुण बीच में आ गए। क्षीर सिंधु पधारे, भगवान को जैसे ही प्रणाम किया, भगवान ने प्रणाम करते हुए नारद जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। नारद जी भी समझ गए कि भगवान समझ गए कि नारद पुराने वाले नहीं रहे, बदल गए। और आसन में बराबर बिठा लिया, तब तो नारद जी समझ गए कि अब तो पक्का है। भगवान ने कहा बहुत दिन कीनी मुनि दया, मुनि बहुत दिन में दया की। भगवान का व्यंग यह था कि पहले तो आप दर्शन करने आते थे, अब तो दया करने आए हो। कहां रह गए? नारद जी ने कहा समाधि लग गई, जो शंकर जी ने रोका था सब बता दिया। चलो अब नारद जी बोले भगवान सब आपकी कृपा है, मन में अभिमान था। चले नारद जी के पीछे भगवान ने अपनी माया को लगाया। लक्ष्मी माता ने कहा आपने इनका अभिमान बढ़ाया क्यों? भगवान बोले किसी के शरीर में फोड़ा हो जाए, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर दवा दे के गोली खा लेना, फोड़ा बैठ जाएगा। अगर वो गोली ना खाए तो फोड़ा बैठेगा नहीं, बढ़ेगा। हाँ ये बात तो है। दूसरा डॉक्टर के पास जाएगा, आप डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ऑपरेशन कर दो, का ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? भगवान बोले नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हुआ था, भगवान शंकर रूपी वैद्य ने उपदेश की औषधि दी थी। अगर ये ले लेते तो फोड़ा वहीं बैठ जाता, अब फोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। भगवान ने अपनी माया पीछे लगा दी। नारद जी ने बड़ा विशाल नगर देखा। अच्छा नगर देखा तो तुम्हें जरूरत क्या थी? बोले थोड़े में क्या बिगड़ता है। देखने गए, बड़ा उत्सव, क्या बोले विवाह हो रहा है, बेटी का विवाह कर रहा है यहाँ का राजा शीलनिधि। तो क्या मतलब था विवाह से? बोले थोड़े में क्या बिगड़ता है। गए विश्व मोहिनी को देखा, हस्तरेखा देखने के लिए राजा ने कहा ये तो मुख देखकर भूल गए अपने कोई। देख रूप मुनि विरति विसारी, सोचने लगे कि बस हमारे भगवान होने में यही कसर रह गई है। भगवान की प्रार्थना की, भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगो। महाराज एक जरूरी काम आ गया है। भगवान मन में हंसे, कल काम को जीत कर आए थे, आज काम आ गया है। हमारे लायक कोई सेवा, अपना रूप दे दो। बड़े संकोच में तो रूप हमारा और विवाह तुम्हारा। लेकिन नारद जी ने कहा ये विध होए नाथ हित मोरा। भगवान बोले बस काम बन गया, हित ही करूंगा। नारद जी सुंदर बनने आए थे, भगवान ने बंदर बना दिया। अभी हमारे नचाए नाचेंगे, जगत के नचाए नहीं। रुद्रगण बोले हमें भी ये रूप दिखना चाहिए। भगवान ने कहा कि नहीं, सीक्रेट मामला है। रुद्रगण बोले कितना ही सीक्रेट मामला हो, हम तो शंकर जी को आंखों देखा हाल बता रहे हैं, संवाददाता है। अच्छा तुम भी देखो। और रुद्रगण नारद जी को उकसाते हैं, ऐसी सुंदरता नहीं देखती। दूसरा कहता वाह 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 वाह, कहाँ मिली ये सुंदरता? नारद जी कहते भगवान से, हाँ ऐसी सुंदरता वे ही दे सकते हैं। स्वयंवर सभा में बैठे विश्व मोहिनी ने
उनकी तरफ देखा तक नहीं, उस दिशा में ही नहीं देखा जिधर नारद जी बैठे थे। जिस दिश बैठे नारद फूली, सो दिस ते न बिलो की भूली। शंकर जी को जब समाचार दिया रुद्रगणों ने, शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि विश्व को मोहित करने वाली माया सबको व्याप्ति है, लेकिन जो भगवान का बंदर बनता है उसकी ओर देखती तक नहीं। शंकर जी ने सोचा कि अब हम भी बंदर ही बनेंगे। भगवान के गले में जयमाला डाल दी। अब नारद जी बड़े व्याकुल, रुद्रगणों से बोले तुम तो कहते थे बड़े सुंदर हो। कहा महाराज दर्पण में देख लो चेहरा, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। ये नेक सलाह पहले नहीं दे सकते थे क्या? पर दुनिया वाले सलाह देते ही तब जब आप किसी लायक न बचे। नारद जी ने जल में अपना रूप देखा, बड़ा क्रोध आया, राक्षस हो जाओ तुम। दोनों बोले हमने तो केवल सूचना दी है, जिन्होंने ये सुंदरता दी है बोले अब उन्हीं के पास जा रहे हैं। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही पंथ मिले संगरमा सोई राजकुमारी, बीच ही पंथ मिले। अब नारद जी को बड़ा क्रोध हुआ, हमारा एक विवाह नहीं होने दिया, स्वयं दो दो को लिए खड़े, श्राप दे दिया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, गालियां दी। भगवान ने कहा हमें गालियों का बुरा इसलिए नहीं लग रहा है कि अभी अभी विवाह हुआ, विवाह में गालियां दी जाती, वहां जल्दी में किसी ने गाली दी नहीं, आप यहां आके गाली दे रहे हैं, हम समझ रहे हैं विवाह ही हो रहा। नारद जी ने कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, भावई मनई करो तुम सोई। नारद जी ने दिया श्राप, भगवान ने श्राप सिर पे रख लिया। बोले अब मत कहना न सिर पर कोई, श्राप शीस धरी। शांति नहीं मिल रही है, कैसे मिले शांति? मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान बोले मम इच्छा कह दीन दयाल, तुम शंकर जी के 108 नामों का स्मरण करो, तुम्हें शांति मिलेगी। एक तो यह कारण भगवान के अवतार का। दूसरा कारण महाराज मनु और शत्रुपा, वैराग्य नहीं हुआ तो घर छोड़कर गए वन में, महात्माओं के साथ सत्संग किया, कथा पुराण सुने, भगवत दर्शन की लालसा हुई, तपस्या करने लगे। भगवान ने कहा वरदान मांगो, दर्शन दे दे प्रभु। भगवान सामने आए, क्या चाहते हो? हम तो आपको ही पुत्र रूप में चाहते हैं। मनु शत्रुपा ने वरदान मांगा, इस कारण भगवान आए। और एक और कारण, सत्यकेतु राजा का बेटा प्रताप भानु चक्रवर्ती सम्राट हुआ, सब राजाओं को जीत लिया, लेकिन सब दिन होत न एक समान, सब समान सब दिन हो, एक समान सब दिन हो, सब दिन होत, सब दिन होत, एक समान सब
हो धो सब दिन हो धो प्रताप भानु एक बार कपटी मुनि के कुसंग में पड़कर ऐसी योजना बना बैठा, ब्राह्मणों के ढंग से नहीं चला, ब्राह्मणों को अपने ढंग से चलाया। श्राप मिला, राक्षस हुआ, बड़ा भयावह राक्षस हुआ। प्रताप भानु बना, रावण अरिमर्दन बना, कुंभकर्ण धर्मरुचि बना, विभीषण, तीनों भाइयों ने तप किया, वरदान मिला। रावण ने कहा हम काहू के मर ही न मारे, चाहे हम सबको मार डाले हमें कोई न मार पावे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा नहीं हो सकता, बानर मनुष्य जाति दो ही बार है। कुंभकर्ण ने 6 महीने सोना मांगा और विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम। लंका में ये तीनों रहने लगे और अपने अपने ढंग से कार्य करें। रावण ने इतना अत्याचार किया कि परम सभीत धरा अकुलानी। पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके देवताओं मुनियों को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर तै दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाय। भगवान हमारी तुम्हारी सहायता करने वाले। सबने प्रार्थना की और प्रार्थना के पहले झगड़ा क्षीर सागर या वैकुंठ। शंकर भगवान ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वहीं प्रार्थना हुई और प्रार्थना होने पर भगवान ने आश्वासन दिया मैं अयोध्या में जन्म लूंगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुम बानर बनो, अब अयोध्या में अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, रघुकुल मनि राऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ। महाराज दशरथ 3 विवाह किए, संतति लाभ नहीं हुआ, गिलानी हुई। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में स्वेस अरु नाम मिले, धन अरु धाम मिले, राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, धरहु धीर। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए, हवि का प्रसाद दिया। माताएं गर्भवती हुई। सुखपूर्वक कुछ समय बीता। देखो भगवान का प्राकट्य खीर से हुआ। खीर में 3 चीजें मिली होती मुख्य रूप से, दूध, चावल और शर्करा। अगर विचार करके देखो तो तीनों ही श्वेत, और मुझे लगता है कि दूध ज्ञान का स्वरूप है। इसमें असार जल मिला हो तो संत हंस गुण गाई पै परिहर बारी विकार। तो दूध है ज्ञान का स्वरूप, चावल है धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो जस करे सो, जैसा बोया वैसा। और ज्ञान कितने ही उत्तम हो और कर्म भी कितने ही पवित्र क्यों ना हो, पर बिना
भक्ति के जिंदगी मीठी नहीं होती। और भक्ति क्या है? ये शर्करा, ये तो घुल जाती है, ये दूध को भी मीठा बनाती है, चावल को भी मीठा बनाती है। पर शुद्ध दूध अर्थात शुद्ध ज्ञान निष्ठा, ऐसा दूध नहीं। दूध बेचने वाला आया, खरीदने वाले ने कहा आज बड़ी देर से आए। दूध बेचने वाला बोला हम क्या देर से आए, आज नल ही देर से आए। ऐसा दूध नहीं, नल देर से आए, जब आए तब जल मिलाए तब लाए। अच्छा, इन तीनों को मिला दें तो घोल बनेगा नहीं, तपस्या की अग्नि में तपाओ तब खीर बनेगी। और ऐसी खीर को जो पान करेगा उसके भीतर से ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। सुख जुत कछुक काल चली गय, सुख जुत कछुक काल चली गय, यही प्रभु प्रगट सो अवसर भयउ, सुख जुत कछुक काल, सुख जुत कछुक काल चली गयउ, सुख जुत कछुक काल खाली चली गयउ, सुख जुत कछुक काल काल काल। सुख जुत कछुक चल गयउ, सुख जुत कछुक काल काल, कछुक काल काल, कछुक काल काल। सुखपूर्वक कुछ समय बीता, यही प्रभु प्रगट सो अवसर भयउ, सो अवसर विरंच जब जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। स्तुति की भगवान की, और स्तुति की और चले गए। तो आए काहे को थे? हैं? अरे मनुष्यों की इंद्रियों पर तो देवता बैठे ही हैं। एक आदमी बोला ये तो कल्पना है। अरे हमने कहा कल्पना नहीं, वाणी के देवता अग्नि है। बोले कैसे माने? हमने कहा जल में डुबकी लगा के बोलो तो जाने हम। जल में डुबकी लगा के आप नहीं बोल सकते क्योंकि जल में अग्नि बुझ जाती है। तो इन देवताओं ने सोचा कि अब हम भगवान के अंगों पर रहेंगे। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, तो जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सभी गाएं हितकारी। दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन बल श्यामा निज आयत विचार। भूषण बलमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कभी कर जोरी असुर तोरी के विधि करो अनंता। माया गुण जनातीत हमारा वेद पुराण भरनता। करुणा सुख सागर सब गुण आदर वेदा भई सुरता। सो मन कला की जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकर्ता। जय माता काया मेरे माया रोम रोम प्रतिपेद करे ममोर
कमल माता पुनि बोली सो मति दो गजब पात रूप की जैसी सुरीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूप सुन बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूप यह चरत जगा भई हर पद पावई हे न परई भवकूपा हे न परय भवकूपा हे न परय भवकूपा प्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। चतुर्भुज रूपधारी भगवान कौशल्या जी के सामने प्रकट हुए। कौशल्या जी ने देखा, आनंदित हुई। भगवान ने कहा, मां मैंने वचन दिया था आऊंगा तो आ गया, आप प्रसन्न हैं? कौशल्या जी बोली, जैसे आना था वैसे नहीं आए, पुत्र बनकर आना था। अब आपके 16 वर्ष की वय को देखकर, 4 भुजाएं देखकर कौन विश्वास करेगा कि कौशल्या माता का बेटा है? क्या करें, छोटे बन जाओ। भगवान छोटे बन गए। लेकिन कौशल्या जी बोली, जन्म लेते ही बालक को रोना चाहिए। भगवान बोले, हम पर कौन सी आपत्ति आई है जो रोवें? अपने पर आपत्ति आती सब रोते हैं, एक आप ही ऐसे हैं कि आपत्ति दूसरे पर आती है और आंसू आपकी आंख में होते हैं। भगवान ने कहा, ठीक हम रो रहे हैं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। अब भगवान ने जो रोना शुरू किया तो चुप ही ना हो। कौशल्या जी बोली, बस बस ज्यादा मत रोइए। भगवान बोले, अभ्यास कर रहे हैं, अभी से आगे भी बहुत रोना है और सबके लिए हमको ही तो रोना है। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें, जिनको की मजबूरी हालात ने रोने न दिया। वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने न दिया। वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने न दिया। वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने न दिया। वरना क्या इश्क में गैर थे जज्बात ने रोने न दिया। इश्क में थे जज्बात ने रोने न दिया। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रोने। इनको मजबूरी है, जिनको मजबूरी है, हालात ने रोने न दिया। जिनको मजबूरी हालात ने रोने न दिया। राम जी का परम प्रिय रुदन सुनकर सब माताएं इकट्ठी हो गईं। माता कैकेयी ने एक पुत्र श्री भरत जी को जन्म दिया। माता सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को। अब तो अयोध्या में हल्ला मच गया। पाए शुभ समाचार नृप के कुमार भय, औधपुरवासी मन फूले ना समाये हैं। आए अनुराग भरे भूप को बधाई देन, नाये नाये शीस तिन वचन सुनाए हैं। धन्य
भूपाल मणि राजेश रघुवंश धन्य 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 जननी सपूत जिन जाए हैं। जीवन को फल पायो अवध निवासिन ने, चौथे पन भूपति ने 4 फल पाए हैं। अब तो एक ही चर्चा हो रही, चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। तुई सुत नील मणि छवि छीनत, तुई सुत नील मणि छवि छीनत। तुई सुत कंचन बरनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। नारद जी वीणा बजा रहे हैं। जय नारद मुदित बजावे वीणा, नारद मुदित बजावे वीणा। काव्य करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा हम नारद जी को वीणा बजाते देखा, काग सुन जी को बधैया गाते देखा, तो कोई नाचने लगा। तनु सुधि भूल मगन होए नाचत, कौन शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा। सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चारों जय हो। ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। नारद जी वीणा बजा रहे हैं, काव्य सुनी बधैया गा रहे हैं, शंकर भगवान नाच रहे हैं। अब बड़े बड़े सिद्ध महात्मा प्रकट हो गए। सखी बनी नाचन लागे सिद्ध मुनि, सखी बन नाचे लागे सिद्ध मुनि। सखी बनी नाचन लागे सिद्ध मुनि। सखी बन नाचन लागे सिद्ध मुनि। आज बस में रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजे बजनवा। आज बस में रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजे भजनवा। बस में रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजे बजनवा। बस में रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा बाजे भजनवा। जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे। बधैया गावे, बधैया गावे। बधैया गावे बधैया गावे। जन राजेश जय हो। बधैया गावे। जन राजेश बधैया गावे। पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे बजनवा।
बाजे भजन बाजे भजन जय हो। चार चार ब्रज के ललन भवन बम बाजे भजन बाजे भजन बाजे भजन बाजे भजन मंगल ही मंगल, क्योंकि जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। अभी हमारे परमात्मी श्री बाल कृष्ण जी महाराज कुछ सूचनाएं देंगे और फिर हम लोग भगवान नाम संकीर्तन और उत्सव मनाएंगे, फिर नाम संकीर्तन। परम श्रद्धे महाराज श्री के श्रीमुख से आज आपने राम जन्म की कथा का बहुत ही भावपूर्ण श्रवण किया है। मैं कुछ निवेदन करना चाह रहा हूं, उसके बाद में भगवान के जन्म की आरती का दर्शन जरूर करेंगे। महाराज जी का संकीर्तन अभी नहीं हुआ है, संकीर्तन के बाद में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। महाराज जी ने बधाई गाई है और बधाई के बाद में आपको भी बधाई, अभी बधाई के रूप में उत्सव का दर्शन मिलेगा, राम जन्मोत्सव। उससे पूर्व कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। कल जैसा कि आपको विदित है, महाराज जी का जो वृंदावन में आश्रम बन रहा है सीताराम कुटिया के नाम से, उसमें 1 गज भूमि दान के लिए महाराज जी ने 21,000 रुपए की राशि रखी है, ताकि प्रत्येक श्रद्धालु उसमें अपना अंशदान कर सके। और कल इसी श्रृंखला में सबसे पहले 1 गज भूमि दान जो किया, उसके लिए 21,000 रुपए की राशि भेंट की थी शिवानी के रिश्तेदारों ने। हनुमान